हेलो एंड वेलकम एवरीवन अगेन ऑन योर फेवरेट चैनल फॉर पेंटिंग एंड फाइन आर्ट्स। तो पिछले वन शॉट को इतना प्यार मिलने के बाद, आपके इतने अच्छे से कमेंट्स पढ़ने के बाद, भारी डिमांड पे हम लोग आज करने वाले हैं सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिन्हें हम सिर्फ बाकी यूट्यूबर्स की तरह सिर्फ देखेंगे नहीं, पूरा सॉल्व करेंगे। मैं आपको यहाँ पे पूरा आंसर्स के साथ कैसे प्रेजेंट करना है उनको वो सिखाऊंगा। आंसर राइटिंग टिप्स, लॉन्ग क्वेश्चन में कैसे आपको 6 आउट ऑफ 6 कैसे स्कोर करना है वो बताऊँगा। सो या दिस इज़ योर लास्ट डेज का अल्टीमेट वेपन टू स्कोर 30 in 30 पेंटिंग एंड फाइन आर्ट्स। सो अगर आपने अभी भी वन शॉट नहीं देखा है तो प्लीज़ वन शॉट को देख लो पहले, तभी आपको समझ आएगा। मैंने यहाँ पे 35 मिनट्स में सारा कुछ कवर किया है। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। सो अगर आपने अब तक सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दो। आपके एक लाइक से इट मोटिवेट्स मी अ लॉट टू क्रिएट मोर सच कंटेंट। और अगर आपको नोट्स चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, तो हर्षित नोट जोन मेरे टेलीग्राम चैनल है, उसको सर्च करो एंड ज्वाइन कर लो। यहाँ पे मैंने PDF नोट्स, एक्स्ट्रा पॉइंटर्स, PYQ के प्रैक्टिस पेपर वहाँ पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया। और जो इस सेशन का जो PDF होगा वो भी मैं वहीं पे अपलोड करूँगा। तो अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग आपका पेपर पैटर्न देख लेते हैं। तो जो हमारा पेंटिंग और फाइन आर्ट्स का पेपर है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन A, B एंड C। तो A में हमारे पास 1 मार्क का क्वेश्चन है जिसमें हमें सारे अटेम्प्ट करने हैं। B में हमारे पास 2 मार्क का क्वेश्चन है एंड सेक्शन C जो है हमारे पास 6 मार्क का क्वेश्चन, जिसमें आपको कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन B में भी आपके पास इंटरनल चॉइस रहेगी क्वेश्चन के बीच में, तो वैसे आपको अटेम्प्ट करना होगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे सेक्शन B से स्टार्ट, क्योंकि यही पे आपके सबसे ज़्यादा मेजर डाउट्स थे आंसर राइटिंग से रिलेटेड, तो वो सारे आपके इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में जो 2 मार्क का क्वेश्चन है उसमें है कि चौगान जो पोलो था वो एक मेजर गेम था रॉयल फैमिलीज़ का, जिसमें जो है वुमेन भी पार्टिसिपेट करती थी इंडिया में। तो हमें ऐसे ही एक पेंटिंग को आइडेंटिफाई करना है किसमें, राजस्थानी आर्ट में। तो हमें राजस्थानी स्कूल में एक ऐसी पेंटिंग को आइडेंटिफाई करना है, उसका सब स्कूल लिखना है और उसका जो है कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट समझाना है। तो कैसे क्या लिखना है नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो वी नो कि जो चौगान यानी कि पोलो हमने देखा था राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग की, कौन सी वाली पेंटिंग में, चौगान प्लेयर्स। तो वही हम लोग आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेंटिंग में टाइटल लिख देंगे चौगान प्लेयर्स, जिसके पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं दाना। देन उसका जो सब स्कूल है, तो वह सब स्कूल है उसका जोधपुर, जो कि राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग की कैटेगरी में आता है। पीरियड है इसका 18th सेंचुरी। अब कॉम्पोजिशन, तो हम लोग ये सारा जो है पॉइंट्स में लिखेंगे आंसर, जिससे हमें बेटर उसके मार्क्स मिलेंगे। तो ये यहाँ पे मैंने जो पेंटिंग ऐड भी कर दी, जिससे आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे क्या लिखना है। तो वी नो कि इस पेंटिंग में हमें चौगान पोलो खेलते हुए दिखाया जा रहा था, जिसमें 2 प्रिंसेस थी ऊपर और उनकी 4 मेड्स, यानी कि 4 मेड्स नीचे एंड 2 प्रिंसेसेस ऊपर वाले पार्ट में। टोटल 6 हॉर्सेस इसमें दिखाए गए थे, 2 अपर पार्ट में और 4 लोअर पार्ट में। जितने भी फिगर्स हैं वो सर्कुलर मोशन में अरेंज्ड हैं। जो जैसे कि आपको पेंटिंग में दिख रहा है कि सारे फिगर जो है लॉन्ग पोलो स्टिक लेके जो एक बॉल है उसके सेंट्रलाइज्ड यानी कि सर्कुलर मूवमेंट में खड़े हुए हैं। वो क्या ट्राई कर रहे हैं, वो ट्राई कर रहे हैं टू हिट द बॉल विद लॉन्ग पोलो स्टिक। उन्होंने बेल लाइक स्कर्ट्स पहनी हुई है, जो कि हमने वन शॉट में भी देखा था। इसमें पूरे में हमें स्पोर्ट्स, स्पीड और एक्शन दिख रहा है। तो ऐसे आपको लिखना है 2 मार्कर क्वेश्चन का एक प्रॉपर फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दारा शिको वाज ए ग्रेट एडमायरर ऑफ सूफी सेंट्स। अब यहाँ पे क्या बच्चे गलती करेंगे कि दारा शिको, इतना पढ़ के बच्चों को लगेगा कि ये जो क्वेश्चन है वो दारा शिको की जो मैरिज वाली पेंटिंग है उससे है, और वो मैरिज वाला पार्ट लिख देंगे। बट ये ऐसा नहीं करना है, यहीं पे गलती हो जाएगी, इसलिए मैंने आपके लिए ये वाला क्वेश्चन ऐड किया। तो पहले हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो दारा शिको वाज ए ग्रेट एडमायरर ऑफ सूफी सेंट, टू गिव फुल रिस्पेक्ट ऑनर टू सूफी सेंट। दारा शिको ने क्या किया था, पेंटर से पोर्ट्रेट्स बनवाए थे सूफी सेंट के, जिसमें से वन सच मिनिएचर रिलेटेड टू ग्रेट सेंट कबीर एंड रायदास। अब आपको लास्ट तक जब आपने पढ़ा तब पता चला कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कबीर एंड रायदास के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है मिनिएचर को, पिछली वाली की तरह उसका पेंटर लिखना है, मीडियम, और थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक्सप्लेन करेंगे। सो दिस इज कबीर एंड रायदास, मैंने पिक्चर ऐड कर दी। आइडेंटिफिकेशन, टाइटल लिख दिया हमने पेंटिंग का, कबीर एंड रायदास। पेंटर भी नो कौन थे इसके, उस्ताद फ़कीरुल्लाह खान। मीडियम है इसका ओपेक वाटर कलर ऑन पेपर। अब स्कूल और डिस्क्रिप्शन जो हमसे सेकंड पार्ट में पूछा था, स्कूल है इसका मुगल स्कूल, किसके पीरियड में, शाहजहां के पीरियड में। थीम हमने देखा था वन शॉट में कि जो थीम है वो क्या, सेकुलरिज्म, एकता की भावना को जो ये पेंटिंग दर्शा रही थी। यूनिटी एंड रिस्पेक्ट बिटवीन डिफरेंट रिलीजन्स, कैसे रिलीजन्स के बीच में यूनिटी है वो कैसे दिखा रही है, क्योंकि यहाँ पे जो कबीर हैं दिस, वो क्या है, एक मुस्लिम वीवर हैं, और जो रायदास दिखाया गया है वो क्या है, एक हिंदू कॉबलर है। इनके हाथ में जो एक माला भी है वो क्या है, हिंदू है, जो यहाँ पे शो किए गए हैं एक पीसफुल एनवायरनमेंट पे। ये सीन शो करता है एक सिंपल विलेज सेटिंग। यहाँ
पे आपको एक सिंपल सा विलेज दिख रहा है, तो वो ये शो करता है ये सिंपल सेंटली एंड पीसफुल लाइफ को शो कर रहा है। मोस्टली कलर्स कैसे इसमें ब्राउन, यहाँ पे मोस्टली ब्राउन टोन्स का यूज़ हुआ है, डल कलर्स है। तो ये क्या शो करता है, सिंप्लिसिटी ऑफ दिस पेंटिंग। इस पेंटिंग में जो एक ब्रॉड ब्लू बॉर्डर है, ये आपको दिख रहा होगा कि एक बड़ा सा चौड़ा ब्लू बॉर्डर है जिसमें जो है फ्लोरल वर्क किया गया है गोल्डन से। तो ये था सारा डिस्क्रिप्शन किस पेंटिंग का, कबीर एंड रायदास। तब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिया है वो है अप्रिशिएट द फॉलोइंग आर्ट वर्क्स विद स्पेशल रेफरेंस टू द यूज ऑफ मीडियम एंड टेक्निक। तो ये जो हमें आर्ट वर्क्स है जिसमें पहला दिया है गणेशा जो कि स्कल्पचर की कैटेगरी में है, देन हमारे पास देवी जो हमने देखा था ग्राफिक प्रिंट की कैटेगरी में। तो इसके मीडियम और टेक्निक से हमें स्पेशल रेफरेंस देके इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा नोट्स लिखना है, तो वो कैसे लिखना है वो देखते हैं। तो इसका आंसर है ये, सबसे पहले गणेशा स्कल्पचर, ये इमेज ऐड कर दी मैंने, आपको बनानी नहीं है, बस मैं रेफरेंस के लिए ऐड कर रहा हूँ जिससे आप विजुअलाइज करके यहाँ पे आंसर को समझ पाओ। सो आर्टिस्ट हैं इसके पीवी जानकीराम, मीडियम मैंने बताया था ऑक्सीडाइज्ड कॉपर और टिन की बनी है। अब इसके कुछ की हाइलाइट्स। सो ये रिपोज टेक्निक की बनी, रिपोज टेक्निक का मतलब हैमरिंग फ्रॉम द बैक साइड, वायर वर्क यूज हुआ है इसमें, इस स्कल्पचर में वायर वर्क यूज है, स्पाइरल्स हैं कुछ, है ना, ग्रीन और ब्लू ऑक्सीडाइज पैचेस हैं। जैसे कि हमने बताया था कि कॉपर की बनी हुई है, तो कॉपर जब ऑक्सीडाइज होता है तो उस पर ग्रीन या ब्लू कलर के पैचेस होते हैं, तो वो क्या दे रहा है इस पे, इस स्कल्पचर को एक एंटिक इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। गणेश यहाँ पे शो हो रहे हैं प्लेइंग वीणा, इनके हैंड में, गणेश जी के हैंड में एक वीणा है, तो वो इस कल्चर में दिखाया जा रहा है, क्रिएटिंग ए स्पिरिचुअल एंड डिवोशनल मूड। तो ये था हमारे पास गणेशा वाला आंसर। देन सेकंड पार्ट जो इसका देवी ग्राफिक प्रिंट, तो आर्टिस्ट है इसकी ज्योति भट्ट, मीडियम है इसका एचिंग की हाइलाइट्स, इसको भी एचिंग टेक्निक से, इसको एचिंग टेक्निक से बनाया गया है। एचिंग टेक्निक हमने देखी थी ग्राफिक प्रिंट मेकिंग की कैटेगरी में। थीम है इसका तांत्रिक सिंबोलिज्म एंड कुंडलिनी पावर। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपके आंसर में ऐड होनी चाहिए अगर आपका क्वेश्चन जो है देवी या देवी ग्राफिक प्रिंट से रिलेटेड है। देन ये क्या शो करता है, कंसेंट्रिक सर्कल। अब कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब समझते हैं, जैसे ये एक सर्कल है, इसके ऊपर एक और सर्कल ऐसे, तो ये जो हमने बनाया तो इसको बोलते हैं हम लोग कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो ये क्या सिंबलाइज करता है, फर्टिलिटी एंड पावर। इस जो ग्राफिक प्रिंट है इसमें स्नेक्स भी यूज़ हुए हैं, अगर आप देखोगे तो ये जो है ये स्नेक पैटर्न भी यहाँ पे यूज़ हुआ है सिंबॉलिक फॉर्म्स में। और जो टेक्स्ट श्री, इफ़ इट इज़ नॉट विजिबल बट यहाँ पे जो है छोटे छोटे जो श्री लिखा हुआ है। और ये क्या है, वर्मिलियन रेड डॉट जो है ऑन द फोरहेड ऑफ दुर्गा, यहाँ पे आपको वर्मिलियन डॉट दिख रहा होगा, वर्मिलियन मतलब होता है सिंदूर। तो यहाँ पे दुर्गा माता का जो स्कल्पचर है, आई मीन ग्राफिक प्रिंट है, इसमें जो है रेड डॉट है फोरहेड पे, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दुर्गा इमेज ऑफ बंगाल को। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये थोड़ा सा डिफरेंट कैटेगरी का है, इसमें आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा है कि आप बस आइडेंटिफाई करके लिख दो, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किया है। यहाँ पे आपको एक थॉट दिया हुआ है कि डेथ इज़ एन इटर्नल ट्रुथ, कि डेथ जो है एक अल्टीमेट सच्चाई है जीवन की। तो हमें उस बेसिस पे अब कैसे कनेक्ट करना है, किस किस को, जर्नीज एंड को जो कि अविंद्रनाथ टैगोर से, और शिवा एंड सती बाय नंदलाल बोस। तो हम लोग इस थीम से कैसे कनेक्ट करके इन दोनों को समझाएंगे, वो हम इस आंसर में देखते हैं कि कैसे। तो सबसे पहले हमारे पास जर्नीज एंड बाय अबिंद्रनाथ टैगोर, इसमें टेक्निक क्या हुई थी यूज, वॉश टेक्निक। तो जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया था कि हमें डेथ एज एन इटर्नल ट्रुथ दिखाना है, तो यहाँ पे वी नो की पेंटिंग में जो कैमल हमें डाई करते हुए दिखाया जाता है, तो दिस शोज डेथ एंड सफरिंग। कैमल जो है कोलैप्स है वो ब्लू स्टोन के ऊपर, जिसकी हाफ आई ओपन है और उसका ट्रेमेंडस एक्सप्रेशन है, क्या शो कर रहा है, अगेन एंड ऑफ लाइफ एंड हार्ड वर्क। टेक्निक वॉश टेक्निक जो कि जापानीज से इन्फ्लुएंस थी, सॉफ्ट एंड मिस्टी, ओपेक टाइप का जो मिस्टिकल इन्वायरमेंट क्रिएट होता है इनकी पेंटिंग्स में, वो है। ये क्या है, सैड मोड है इसका, पूरा जो डेजर्ट कॉम्पोजिशन है, यहाँ पे पूरा रेगिस्तान दिखाया गया है, एक सनसेट दिखाया गया है। तो ये सब क्या शो कर रहा है, हमको सैडनेस दिखा रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास शिवा एंड सती। तो शिवा एंड सती के जो आर्टिस्ट है वो नंदलाल बोस। टेक्निक यहाँ पे भी वॉश टेक्निक यूज हुई है, बट ये जो है मोनोक्रोमैटिक यहाँ पे है। मोनोक्रोमैटिक का मतलब होता है ज़्यादा मल्टी कलर्स ना यूज़ करते हुए सिंगल शेड, जैसे आपको सिंगल शेड यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे बस येलो या फिर हल्का सा ब्राउन से यूज़ हुए हैं बस, यहाँ पे कोई अलग कलर नहीं है। तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखाता है हमें स्पिरिचुअल साइड ऑफ डेथ। शिवा एंड सती बाय नंदलाल बोस हमें शो करता है कि स्पिरिचुअल साइड ऑफ डेथ, डेथ एज एन इटर्नल ट्रुथ, जिसमें जो सती हैं वो अनकॉन्शियसली लाई कर रही है, जिनकी आंखें क्लोज हैं, पेल फेस है। शिवा के पीछे बिहाइंड में हेलो है, नेक पे स्नेक है, वो क्या है, सैड है, ग्रीफ एंड रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं। ये जो पेंटिंग है वो एक माइथोलॉजिकल एपिसोड से ली गई है, जिसकी टेक्निक है अगेन वॉश मैंने बताया, जिसमें जो है सिंगल कलर से येलो, तो यानी कि मोनोक्रोमैटिक है ये पेंटिंग। मूड है इसका सैड, और हमें ये दिखाता है कि रियलिटी क्या है डेथ की, और हमें लॉस को सिखाता है। तो ऐसे हमें ये वाला क्वेश्चन इसलिए ले आता है, जिससे आप थॉट, जैसे आपको कोई भी थॉट दिया उसको आपको आइडेंटिफाई करके देन आप अपनी पेंटिंग जो वहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन हो उससे आप कैसे उसको कनेक्ट करके लिखोगे।
नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में लिया है, डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग। इंडियन नेशनल फ्लैग कैसे इवॉल्व हुआ, तो इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वर्जन के बारे में लिखना और वो क्या सिम्बलाइज करते हैं वो लिखना है। तो यहाँ पे मैंने हैंड रिटन इसलिए लिया जिससे आपको और अच्छे से मैं बता पाऊँ कि आपको अगर इस रिलेटेड इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे प्रेजेंट करोगे कि आपको मैक्सिमम मार्क्स वहाँ पे मिल पाए। तो सबसे पहले आप लिख दोगे इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग। देन फर्स्ट फ्लैग कब आया था हमारे पास 1906 में, कैलकाटा का वेस्ट बंगाल फ्लैग। तो इस फ्लैग में क्या था, 3 स्ट्रिप्स थी, ग्रीन, येलो एंड रेड। देन हमने यहाँ पे एक फिगर बनाया, तो ये भी आपको पेपर में बना के आना, बहुत ईजी है, जस्ट ऐसे 3 बना देंगे एंड देन जो जो लिखा है वो लिख देंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास ग्रीन स्ट्रिप में क्या है, 8 वाइट लोटस हमने शो कर दिए। देन येलो स्ट्रिप पे वंदे मातरम, और देन जो थर्ड स्ट्रिप है यानी कि रेड स्ट्रिप, उसमें क्रिसेंट मून, क्रिसेंट मतलब हाफ मून, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हाफ मून है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में हमारे पास सन है। तो ये कौन सा था हमारे पास, फर्स्ट फ्लैग 1906 का, कहाँ पे आया था, कलकत्ता में। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड फ्लैग जो कि 1921 का फ्लैग है, इसको हम लोग गांधीनियन फ्लैग भी बोलते हैं। तो इसमें भी हमने एक सिंपल एक रफ सा स्केच ड्रॉ कर दिया जिसमें मिडल में जो चरखा है, तो इसमें 3 कलर्स हैं, वाइट, फिर ग्रीन एंड रेड। वाइट क्या शो करता है यहाँ पे, गांधी सजेशन, जो यहाँ पे पीस और शांति की भावना को जो दर्शाता है, जो गांधी जी का मोटिव था मेन। देन ग्रीन और रेड जो है वो हिंदू और मुस्लिम को शो करता है, ये भी जो एकता की भावना, इस सेंस ऑफ सेकुलरिज्म यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की गई है। सेंटर में इसमें हमने चरखा शो कर दिया, स्पिनिंग व्हील जिसको चरखा बोलते हैं, जो कि सेल्फ रिलायंस और हमारी देश की प्रगति को डिपिक्ट कर रहा है यहाँ पे। थर्ड हमारे पास जो थर्ड फ्लैग था 1947 से जो अब तक चल रहा है, यानी कि हमारा इंडियन ट्राई कलर फ्लैग। ये हमने अगेन यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया, ऐसे आप पेपर में ड्रॉ करके आओगे। तो इसमें 3 कलर्स हैं, सैफरन, वाइट, ग्रीन, हमने दिखा दिया एरो से कौन सा क्या है। देन सैफरन रिप्रेजेंट व्हाट, करेज एंड सेक्रीफाइस, वाइट फॉर सच्चाई एंड शांति, ट्रुथ एंड पीस, ग्रीन फॉर फेथ एंड चेवलरी। देन मिडल में हमारे पास आता है अशोक चक्र, जिसमें क्या है 24 स्पाइक्स हैं, वो क्या शो कर रहे हैं, 24 आवर्स ऑफ प्रोग्रेस, एक दिन में जो 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे की जो प्रगति है वो यहाँ पे जो है शो कर रहा है। तो ऐसे ही आपको लिखना है अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग पे। मोस्टली 2 मार्कर्स में आएगा, अगर 6 मार्कर्स में भी आए तो भी आपको ऐसे ही लिखना है, आपको फुल मार्क्स मिल रहे होंगे। सो इसी के साथ हम लोगों ने जो शॉर्ट क्वेश्चंस की कैटेगरी है वो फिनिश कर लिया। अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ मूव कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ पे वो है कि हमें एक ऐसी पेंटिंग देखनी है राजस्थानी स्कूल से। सबसे पहले तो आप स्कूल आइडेंटिफाई किया करो कि यहाँ पे क्या कीवर्ड दिया है, स्कूल किससे बिलोंग कर रहा है क्वेश्चन। जो ऐसी पेंटिंग राजस्थानी स्कूल की जो कि आइडियल ह्यूमन वैल्यूज़ दिखाए, डिवोशन टू ड्यूटी दिखाए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिली रिलेशनशिप दिखाए। तो यहाँ पे हमें कुछ कीवर्ड्स मिले जिससे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो राजस्थानी स्कूल और फैमिली रिलेशनशिप, सो वी नो कि ये पेंटिंग कौन सी है। अभी देखेंगे आंसर में कि कौन सी है। तो क्या क्या पूछा है, टाइटल देना है हमें, पेंटर का नाम बताना है, मीडियम और सब स्कूल बताना है, और उसका कुछ डिस्क्रिप्शन, सब्जेक्ट मैटर या फिर कंपोजिशनल अरेंजमेंट। क्वेश्चन है पूरा 6 मार्क का, आपको ईच जो पार्ट है ए बी सी उसके लिए 2 2 2, इस जो फॉर्मेट में आपको टोटल 6 मार्क्स मिलेंगे। अब देखते हैं कि कैसे लिखना है। तो जो हमें दिया था वो सिर्फ एक ही पेंटिंग में, जो कि है भरत मीट्स रामायण चित्रकूट। तो जिसके फर्स्ट पार्ट में हमसे टाइटल और पेंटर पूछा था, तो हमने लिख दिया टाइटल। देन पेंटर है इसके गुमान। देन हमसे सेकंड पार्ट में पूछा था इसका मीडियम और सब स्कूल। तो मीडियम है इसका ओपेक वाटर कलर ऑन पेपर, सब स्कूल है इसका जयपुर राजस्थानी स्कूल, पीरियड है इसका 18th सेंचुरी। फिर सी पार्ट में पूछा था कि इसका सब्जेक्ट मैटर और इसका डिस्क्रिप्शन। तो जिसने वन शॉट देखा उसको पता है कि इसमें क्या दिखाया जा रहा है। तो दी पेंटिंग शोज रामायण सीन एट चित्रकूट। हमने देखा था कि ये रामायण का एक सीन दिखाया जा रहा है चित्रकूट में, जहाँ पे भरत, 3 मदर्स और वशिष्ठा के किस लिए आए हैं, वो आए हैं राम को मनाने के लिए, वापस अयोध्या ले जाने के लिए। किसके बाद, दशरथ की डेथ के बाद। दशरथ यानी कि राम जी के पिता की डेथ के बाद जो है भरत, मदर्स और बाकी लोग जो इनको मनाने हैं कि राम जी वापस अयोध्या चले चित्रकूट से। तो ये जो टोटल पेंटिंग में 49 फिगर्स है, जिसमें है कैकेयी, सुमित्रा, सेजेस, ब्रदर्स और कुछ अदर वुमन फिगर्स। मिडिल में राम, सीता और लक्ष्मण जो है राम की मदर से मिल रहे हैं। सीता ने सीता ने रेड साड़ी पहनी हुई है, आपको पेंटिंग में दिख रहा होगा। और जो अदर फिगर्स हैं, ये जो आपको अदर फिगर्स दिख रहे हैं, इनका कैसा अटायर है, वाइट साड़ी। राम इन सेंटर। पेंटिंग शोज फैमिली रिलेशनशिप, ड्यूटी एंड डिवोशन। ये हमने कहाँ से ले लिया, क्वेश्चन से। तो यही है, आपको क्वेश्चन में जो दिया है वही आपको आंसर में कनेक्ट करके आप उसका पार्ट लिख सकते हो कि यही पेंटिंग जो फैमिली रिलेशनशिप्स दिखा रही है, मदर्स, ब्रदर्स, है ना, ड्यूटी एंड डिवोशन। और बैकग्राउंड कैसा है इसका, ग्रीन जंगल विथ स्मॉल आश्रम एंड हट। तो यहाँ पे आपको पूरा जो है ग्रीन जंगल दिख रहा है, एक आश्रम, एक हट दिख रहा है। तो ऐसे आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। हमें यहाँ पे बंगाल स्कूल के ऊपर एक ऐसे लिखना है जिसमें क्या क्या इंक्लूड करना है हमें, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ बंगाल स्कूल की, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई और कैसे वो विकसित हुआ। देन हमें लिखना है 4 मेजर पेंटर्स ऑफ बंगाल स्कूल, जो कि हमारे सिलेबस में एक्स्ट्रा नहीं लिखना। देन हमें राधिका पेंटिंग को थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है। अगेन ईच पार्ट कंटेन्स ऑफ 2 मार्क्स, तो टोटली कितना हुआ, 6 मार्क का क्वेश्चन।
तो ये वाला जो क्वेश्चन है, मैंने आपको याद होगा टेलीग्राम पे एक एक्स्ट्रा पॉइंटर्स का पीडीएफ दिया था, उससे ये क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे पास उठ के आया। तो अब देखते कैसे हम इसको प्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले पार्ट में हमें पूछा गया था ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। तो बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग क्यों आया था? हमें जो यूरोपियन नेचुरलिज्म था उसको रिजेक्ट करके जो हमारे इंडियन आइडियाज़ थे उसको प्रमोट करना था। कौन लाया था इसको? इसके फाउंडर थे अबेंद्रनाथ टैगोर, जो क्या चाहते थे कि इंडियन आर्ट को हम प्रमोट करें और देशभक्ति की भावना को जगाएं। इनके कुछ फेमस स्टूडेंट्स थे जो कि थे नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार और सुरेंद्रनाथ गांगुली। ये स्कूल डेवलप हुआ था अजंता पेंटिंग्स के इंस्पिरेशन से। अगर आपको कोई पूछे कि जो बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग है वो कहाँ से इंस्पायर्ड है, तो दे आर इंस्पायर्ड बाय अजंता पेंटिंग्स। सब्जेक्ट इसमें रिलीजियस थीम्स होती थी, रोमांटिक थीम्स होती थी एंड डेलिकेट ह्यूमन फिगर्स होते थे। अब इसके फीचर्स एंड स्टाइल देख लेते हैं। यहाँ पे वॉश टेक्निक का यूज़ होता था और इमोशनल एक्सप्रेशन। हमने देखा था कि जो बंगाल स्कूल में क्या क्या था, शिवन शती था और जर्नीज एंड वो कैमल वाली। तो ये दोनों जो बंगाल स्कूल की पेंटिंग थी, इसमें क्या था, हमें इमोशनल एक्सप्रेशन, डेथ एज एन इटर्नल ट्रुथ जो हमने एक पिछले क्वेश्चन में देखा वो दिखाया गया था। वॉश टेक्निक का यूज़ हुआ था दोनों में। और ये क्या था, इंडियन रूट स्पिरिचुअल थीम्स को जो है ज़्यादा फोकस करता था, ना कि कोई यूरोपियन रियलिज्म। ठीक है। नेक्स्ट हमसे एस्से में उसी का ही कंटिन्यूड आंसर है। उसमें पूछा गया था कि हमें 4 मेजर पेंटर्स लिखने हैं बंगाली स्कूल के। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे जो फाउंडर थे अविंद्रनाथ टैगोर, जो मेन टीचर थे जिन्होंने इंडियन आइडियाज़ पे एम्फेसाइज किया। और उनके 3 स्टूडेंट्स आएंगे अब, नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर एंड सुरेंद्रनाथ गांगुली। तो नंदलाल बोस जी ने देशभक्ति को ट्रेडिशनल इंडियन स्टाइल से कंबाइन किया अपनी पेंटिंग्स में। असित कुमार हल्दार ने जो यूज़ किया डेलिकेट ह्यूमन फिगर्स और ग्रेसफुल कॉम्पोजिशन। सुरेंद्रनाथ गांगुली ने रिलीजियस और रोमांटिक थीम्स को सॉफ्ट तरीके से अपनी पेंटिंग्स में डिपिक्ट किया। देन हमसे लास्ट पार्ट में पूछा गया था कि हमें राधिका पेंटिंग का जो डिस्क्रिप्शन देना है। तो राधिका पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? M.A.R. चुगताई। इसकी टेक्निक अगेन वॉश एंड टेम्परा। इसमें क्या दिखाया जा रहा है आपको? राधिका इन प्रोफाइल। जो आप राधिका देख रहे हैं यहाँ पे, इनका एक प्रोफाइल फेस है जिनका हेड जो है डाउन है। आपको दिख रहा होगा इनका हेड जो है बेंड है। शी इज़ वॉकिंग अवे फ्रॉम लाइट। यहाँ पे एक लाइट सोर्स है, मे बी दिया, और कोई भी लाइट सोर्स है, तो राधिका उससे दूर जाने की कोशिश कर रही है, दूर जा रही है। सिंबलिज्म यहाँ पे बी है लोटस पे। इनके हाथ में एक लोटस है जिस पे एक बी बैठी है, तो वो क्या सिंबलाइज करती है? उनके एब्सेंट लवर कृष्णा को सिंबलाइज करती है। यहाँ पे जो है चियास्कुरो इफेक्ट यूज़ हुआ है। चियास्कुरो इफेक्ट का मतलब होता है जैसे आपको ये दिए का लाइट जो रोशनी पड़ रही है और जो शेडोज पड़ रहे हैं उसको बोलते हैं हम लोग चियास्कुरो इफेक्ट, जिसके यहाँ पे इंडियन स्टाइल में दर्शाने की कोशिश हुई है। ये पूरी पेंटिंग हमें दिखाती है ग्रेस, प्लेजर, जिसमें इनका एक चिन्ह, एक आपको हैंड दिख रहा होगा जिनके पे राधिका का जो एक चिन्ह जो है रेस्ट कर रहा है। देन यहाँ पे इनका अटायर कैसा है? पर्पल एंड येलो क्लोथ्स इन्हें वेयर किए हुए। तो ये था पूरा बंगाली स्कूल का। ऐसे अगर आप सारे पार्ट्स रिप्रेजेंट करोगे तो आपको फुल आउट ऑफ फुल यानी कि 6 मार्क्स मिलेंगे पूरे लॉन्ग क्वेश्चन में। तो इसी के साथ हमने शॉर्ट क्वेश्चन देख लिए, लॉन्ग क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि हमारे पास 8 हैं, जिसमें सारे हमें अटेम्प्ट करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट राधा बनी ठनी। तो राधा बनी ठनी जो पेंटिंग थी बाय निहाल चंद, उसमें जो हमें इसमें से इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है वो आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया है कि इट बिलोंग्स टू किशनगढ़ स्कूल ऑफ राजस्थान, तो ये एकदम सही है। देन हमारे पास ब्लू कलर यूज्ड इन बैकग्राउंड, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड दिया हमारे पास द पेंटिंग वाज मेड बाय निहाल चंद, तो हाँ, राधा बनी ठनी को निहाल चंद ने ही बनाया था। देन हमारे पास राधा बनी ठनी इज शोन इन प्लेन वाइट कॉस्ट्यूम। तो क्या राधा बनी ठनी ने जो पेंटिंग उसमें उन्होंने प्लेन वाइट कॉस्ट्यूम पहना था? आंसर है नहीं। उन्होंने एक रॉयल कॉस्ट्यूम पहना था जिसपे जो है ओढ़नी थी उनकी किससे? गोल्डन मोटिव से जो है सजी हुई थी। तो ये वाला हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि राधा बनी ठनी जो प्लेन वाइट कॉस्ट्यूम है, ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन वाला है। असर्शन दिया गया है बसौली एंड कांगड़ा वर द मेन सेंटर्स ऑफ पहाड़ी स्कूल। तो हाँ, जो बसौली और कांगड़ा है वो पहाड़ी स्कूल के जो मेन सेंटर्स थे। वन शॉट में हमने कवर किया था इनको। रीजन दिया है पहाड़ी स्कूल रिसीव्ड अबंडेंट पैट्रोनेज एंड सुटेबल आर्टिस्टिक इन्वायरमेंट। तो वी नो, अगर हमें कहीं पे भी स्कूल्स हैं जैसे पहाड़ी स्कूल में अगर पेंटिंग बनाए तो हमें क्या चाहिए? एक सुटेबल इन्वायरमेंट चाहिए और सपोर्ट चाहिए वहाँ के राजा से। तो हाँ, पहाड़ी स्कूल को राजाओं का, वहाँ के राजाओं का पूरा सपोर्ट मिला था और एक अच्छा इन्वायरमेंट मिला था। तो इसलिए ये असर्शन भी करेक्ट है एंड रीज़न भी करेक्ट है। तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा और जो रीज़न है वो सही से एक्सप्लेन करें तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें पेंटर सिलेक्ट करना है जो कि मेवाड़ स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग से हो। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मेवाड़ किस में आता है? राजस्थानी स्कूल में। बट राजस्थानी स्कूल में जो मेवाड़ का है स्पेसिफिक यहाँ पे पूछा गया है। तो मेवाड़ जो मारू रागनी पेंटिंग थी, आपने देखी होगी फर्स्ट पेंटिंग जो हमने देखी थी राजस्थानी स्कूल में, तो वो मेवाड़ से ही थी मारू रागनी। उसके आर्टिस्ट कौन थे? साहिबदीन। तो यहाँ पे मेवाड़ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साहिबदीन। ऐसे ही आपसे किसी का भी पूछ लिया जा सकता है कि इस स्कूल का आपको आर्टिस्ट बताना, तो इसलिए आप पूरा जो है वो याद रखेंगे।
उस्ताद मंसूर इज़ मेनली रिलेटेड टू विच मिनिएचर पेंटिंग? तो वी नो कि उस्ताद मंसूर जी ने जो फेमस पेंटिंग बनाई थी फैल्कन ऑन बर्ड रेस्ट, जिसको प्रिजर्व किया गया था जहांगीरनामा के लिए, तो वो किस स्कूल से बिलोंग करती थी? मुगल स्कूल। तो उस्ताद मंसूर भी कहाँ से बिलोंग करते हैं? मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच पेंटर बिलोंग्स टू मुगल मिनिएचर स्कूल ऑफ पेंटिंग फ्रॉम योर सिलेबस? जो यहाँ पे दिया है, निहाल चंद राधा बनी ठानी के हैं, नैन सुख भी अलग हैं, साहिब दिन भी कौन से किसके हैं? राजस्थानी वाली के। तो मिस्किन, मिस्किन जो हमारे पास वो है मुगल मिनिएचर पेंटिंग स्कूल के। इनकी फेमस पेंटिंग जो है कृष्णा लिफ्टिंग द माउंट गोवर्धन, वो मिस्किन द्वारा बनाई गई थी, जो किस में आती है? मुगल मिनिएचर स्कूल ऑफ पेंटिंग में हमारे पास आती है वो। नेक्स्ट है हमारे पास, विच कलर इज यूज्ड इन नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया टू अ सिंबल ऑफ वैलर एंड सेक्रीफाइस? अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था क्वेश्चन के थ्रू कि सेक्रीफाइस और करेज किस में शो हो रहा था? सैफरन में। तो सैफरन क्या शो करता है? करेज एंड सेक्रीफाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हैदराबाद, बीजापुर, गोलकोंडा वर द मेन सेंटर्स ऑफ विच स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग? तो हमने गोलकोंडा की एक फेमस पेंटिंग देखी थी, चांद बेबी प्लेइंग पोलो, तो वो कहाँ की थी? गोलकोंडा, जिसमें डेक्कनी हिल्स थे, बैकग्राउंड में फोर्ट था, तो ये किससे थे? डेक्कनी स्कूल से ये बिलोंग कर रहे हैं। विच आर्टिस्ट डिड द री एंसिनेंस ऑफ बंगाली स्कूल? किसने जो है बंगाल स्कूल को स्टार्ट किया था? तो वी नो द फाउंडर ऑफ बंगाली स्कूल वाज अबिंद्रनाथ टैगोर। तो इसी के साथ हमने सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ यहाँ पे कि विच पेंटिंग इज कॉल्ड एज इंडियन मोनालिसा? इंडियन मोनालिसा का दर्जा जो है किस पेंटिंग को मिला हुआ है? उसका आर्टिस्ट, स्कूल एंड फीचर्स, ये सारा आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दोगे। मैं इसका आंसर आपको टेलीग्राम पे भी दे दूंगा। जिन जिन ने वन शॉट को ध्यान से सुना है वो ये क्वेश्चन का आंसर जो है देखते ही समझ गए होंगे। सो या विद दिस हमने सब कुछ ख़त्म कर लिया है। सारे क्वेश्चंस देख लिए, उनका कैसे पैटर्न आता है वो देख लिया, आंसर राइटिंग देख ली। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर पेंटिंग एग्जाम।